क्रिकेट की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? लेकिन जय शाह साहब का ये सफर इतना आसान नहीं है। कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। भाई एक रात में पूरे पाकिस्तान का कब्ज होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है। ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देगा। ये पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं होने देगा। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के न्यू बॉस बन चुके हैं। अब बताइए आप कि अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम हैं, वकील भी हम हैं, फैसला भी हम हैं, जेल भी हम हैं, सब कुछ हम हैं भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। उसने अपने आप को खड़ा किया है। हाँ। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। मेरा ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। सर दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और आईसीसी के चेयरमैन बनने से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जय शाह पैसे देकर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, जिसके कारण जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है और कह भी रही है कि अब उन्हें डर है कि चैंपियन ट्रॉफी कहीं हमारे हाथ से छिन न जाए। जय शाह जो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, अब वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया ले जाए और हो सके तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कोई आईसीसी इवेंट ना दिया जाए, मेजबानी ना मिले किसी आईसीसी टूर्नामेंट की। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डरा हुआ है पाकिस्तानी मीडिया की। अब जय शाह बन चुका है आईसीसी चेयरमैन, सारी कंट्रोल पावर उनके हाथ में है, वो अब कुछ भी कर सकते हैं। चाहे चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में करा सकते हैं या इंडिया ले जा सकते हैं या किसी और मुल्क में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है जय शाह के बारे में, चलिए देखते हैं वीडियो में। क्रिकेट काउंसिल के सरबराह चेयरमैन बन चुके हैं और आईसीसी ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। आज 27 अगस्त को फाइनल डेट थी कि जिसको आईसीसी चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट करना है वो अपने नॉमिनेशन दे सकता है, मगर जय शाह साहब के अलावा किसी और ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ बातें की हैं बतौर चेयरमैन आईसीसी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा और सबसे खास बात कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझनी है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है, तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आए। ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों। अब जय शाह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इस पर खुशी का और कहा है कि आई एम वेरी हम्बल, के मतलब सबने मेरे पे वो किया, एतमाद किया और उन्होंने बोला कि सबसे ख़ास पॉइंट जो है कि ओलंपिक्स के अंदर जो क्रिकेट आ रही है वो मेरे लिए सबसे ख़ास बात होगी और ग्लोबल
इवेंट्स के अंदर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे एम्स में है। न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फ़रोग के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है और जो मामला क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो तमाम हम बुरे कार लाएंगे। ये एक ख़ास चीज़ है। और क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? अभी आपकी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम भी आई, डेविस कप की भी टीम आई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जहाज़ भी हमारी सरहद में आया और चला गया, जो मीडिया ने रिपोर्ट करा। मेरे ख्याल है बर्फ़ पिघलेगी। अब क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज हैं, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जे शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है, क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए टेस्ट चैंपियनशिप में। ये तो मजाक में कह रहा हूँ। अब उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। कौन सेक्रेटरी बनता है, उसका क्या स्टांस होता है। जो अब सेक्रेटरी बनेगा उसका स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या चेंज होगा। किस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया इंडिया का तो गौतम गंभीर के लिए, पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब नया बंदा आता है अपनी नई टीम लाता है, तो लेट्स सी। लेकिन जे शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है। ये बतौर चेयरमैन आईसीसी उनकी है और दूसरा क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है। क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे, क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं। और फिर सबसे ख़ास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो पैसा लेके आना, मतलब इन्हीं को मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ कि भारत से हैं और आईसीसी के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो पैसा आता है वो भारत से ही आता है। तो आईसीसी को मज़ीद फाइनेंशियली के ग्रो करना वो भी इनकी ज़िम्मेदारी में आएगा। यानी जो भी आईसीसी का चेयरमैन बनता है, अब ये बन रहे हैं चूँकि इनकी ज़िम्मेदारी के अंदर आएगा। और डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट सबसे ख़ास बात है कि वो इनकी ज़िम्मेदारी में होगी। और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर क्रिकेट की बॉडी को रिप्रेजेंट करना बेसिकली आईसीसी चेयरमैन का काम होता है। और बाकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको चेयर करते हैं। जो डिसीजन होता है आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो डिसीजन होता है आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिनकी मंजूरी के बाद कोई भी डिसीजन होता है। ये बात समझने वाली है, ठीक है। बाकी ठीक है, बतौर चेयरमैन वो मतलब लॉबी करके या के बिहाइंड द सीन कोई भी चीज़ अपने नुक्ते नज़र पर किसी को भी आमादा कर दें और बाद में बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव भी करवा लें, ये हो सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिनकी अप्रूवल के बाद कोई भी चीज़ आनी होती है या ना आनी होती है, जो भी सीन करना होता है। तो ये है।